हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षा अकेडमी। यूपी ट्रिपल एस सी पेट की प्रवर्तन कांस्टेबल की परीक्षा में अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। आप सभी को पता है 11 मई को एग्ज़ाम है, तो उसके मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। 2 मॉक टेस्ट हो गए हैं, आज का तीसरा है। मॉक टेस्ट आपको डेली सुबह 10 बजे मिल जाएगा। ओके, तो चैनल के साथ जुड़िए। एंड इसके अलावा भी आपको और जो वैकेंसीज़ आने वाली हैं उनके नोटिफिकेशंस भी टाइम पर मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो आप सभी को पता है कहाँ होगा ये। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का मुख्यालय हेडक्वार्टर लखनऊ में होगा। ठीक है, टहरी कोठी MG मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में रेलवे की लंबाई कुल कितनी है? तो ये आपकी 16,000 किलोमीटर है। ओके, जो देश में सबसे अधिक है और जो तीव्र एवं सुरक्षित परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 की लंबाई कितनी है? तो ये है 1620 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज द्वारा पहली बस सेवा कहाँ से कहाँ शुरू की गई थी? तो ये लखनऊ से बाराबंकी की गई थी। ठीक है, 15 मई 1947 को लखनऊ से बाराबंकी के लिए जो बस सेवा है वो पहली बार शुरू की गई थी। ओके, उत्तर प्रदेश में कुल कितने हवाई अड्डे और पट्टियाँ हैं? तो उत्तर प्रदेश में टोटल 44 हैं। ठीक है, जिसमें से 15 प्रदेश सरकार के स्वामित्व में है, 8 जो है एयरफोर्स है, 5 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नियंत्रण में है। इस तरह से आपके हैं। ठीक है, अब 6th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है? तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपका लखनऊ से गाजीपुर के बीच में है। ओके, नेक्स्ट है 7th, गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिलों से गुजरती है? तो ये आपके 12 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से वो जिले हैं, सुन लीजिएगा ध्यान से। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ से होता हुआ प्रयागराज में खत्म होता है। ओके, और इसकी लंबाई टोटल कितनी है? 594 किलोमीटर। याद रखिएगा, गंगा एक्सप्रेसवे से क्वेश्चन आपका 1 या 2 ज़रूर बनेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कब किया गया है? तो ये 16 जुलाई 2022 को किया गया है। नेशनल हाईवे 72A का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका जो नया नाम है वो कर दिया गया है NH 307। ओके, नेशनल हाईवे 21 की कुल लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो ये जो टोटल लंबाई है 265 किलोमीटर है। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग 927 की लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो ये आपकी 140 किलोमीटर है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग 30 उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है? तो ये आपका गुजरता है सीतापुर जिले से होते हुए। ठीक है, और भी अन्य 6 जिले कौन कौन से हैं? पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज से होकर गुजरता है। ठीक है, और इसका जो उत्तरी किनारा है वो सितारगंज उत्तराखंड व दक्षिणी छोर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में लगता है जाके। तो पूरा आपको डिटेल बता दिया है राष्ट्रीय राजमार्ग 30 का। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 931 की लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो ये है 68 किलोमीटर। ओके, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 की शाखा है ये। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग 339 या NH 339 की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है आपकी 21 किलोमीटर। ओके, जिला मार्ग क्या होता है? तो ये हमने आपको पहले ही बताया था। जिला मार्ग क्या होता है? जिले को जोड़ने वाली जो सड़कें होती हैं उनको वो जिला मार्ग कहलाती हैं। उत्तर प्रदेश में 1854 में गठित सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत कौन कौन से कार्य संपादित किए जाते हैं? तो देखिए, सबसे ज़्यादा भवन मार्ग कार्य, सिंचाई कार्य, रेलवे कार्य, ये सभी कार्य होते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत सैन्य कार्य भी सम्मिलित है। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रोडवेज का प्रथम संचालन लखनऊ से बाराबंकी के बीच शुरू हुआ था। कारण इसका उद्देश्य राज्य के निवासियों को पर्याप्त, किफ़ायती एवं प्रभावी सड़क परिवहन सेवा प्रदान करना। तो इसका राइट ऑप्शन ए है। कथन व कारण दोनों सही हैं तथा कथन कारण की सही व्याख्या करता है। परिवहन निगम की बसों के नवीनीकरण तथा नई चेसिस पर ढांचे के निर्माण हेतु कहाँ पर कार्यशाला स्थापित किया गया? तो ये कानपुर में स्थापित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम किसी बस दुर्घटना में आधा टिकटधारी यात्री को कितना मुआवजा देती है? तो ये मुआवजा देती है 3.75 लाख। ये मुआवजे आपको पता होना चाहिए, जुर्माने आपको पता होना चाहिए कितने क्या लगते हैं। ओके, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 113 में क्या वर्णित है? तो इसमें वर्णित है भार की सीमा। ओके, जो कि परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहन कितने प्रकार के होते हैं? तो इलेक्ट्रिक वाहन आपके होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, नेक्स्ट है 22, वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की कौन कौन सी योजनाएं प्रभावी हैं? तो 22 का जो राइट ऑप्शन है वो है, देखिए, गो इलेक्ट्रिक अभियान, ये भी है। ओके, फेम इंडिया स्कीम फेज़ 2, ये भी है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय मोबिलिटी विजन 2020 है और दिल्ली के लिए वाहन नीति, ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मोबिलिटी वाला तो है नहीं,
तो आपके कौन से बन गए 1 2 4, तो 1 2 4 आपका ऑप्शन, सॉरी 1 2 3 मोबाइलिटी वाला ये है, तो ये आपका क्या हो गया 1 2 3 आ गया। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पर ए बन जाता है। फेम इंडिया योजना कब शुरू की गई है, तो ये 1 अप्रैल 2015 को शुरू की गई है। फेम इंडिया योजना के द्वितीय चरण में कितनी बजटीय समर्थन मिला है, तो इसमें मिला है 10,000 करोड़ का। ओके, पेट्रोल डीजल आदि व दहन मूल स्रोत है, इसके दहन जो मूल स्रोत होते हैं वायु प्रदूषण का। ठीक है, पेट्रोल डीजल आदि किसके होते हैं, वायु प्रदूषण का मूल स्रोत होते हैं। 26 देखते हैं, विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, तो विश्व का सबसे प्रदूषित देश की अगर हम बात करते हैं तो वो चाड है। ठीक है, हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक के मूल्य की गणना में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैस को ध्यान में रखा जाता है, तो 27 में देख लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये इन सभी को ही जो है वो ध्यान में रखा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत में यूरो 1 मानक संपूर्ण देश में कब लागू हुआ है, तो ये 2000 में लागू हुआ है। द्वितीय प्रदूषक गैस कौन सी है, द्वितीय प्रदूषक गैस देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, परऑक्सी एसिटिक नाइट्रेट, ये सभी होती हैं, तो ये उपरोक्त सभी इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन। वायु प्रदूषण का बचाव व नियंत्रण अधिनियम 1981 के में सत्य कथन आपको बताना है, तो देखिए पहला क्या लिखा है, पर्यावरण अधिनियम पर्यावरण समस्याओं के लिए समग्रित रवैया अपनाने के लिए वायु अधिनियम व जल अधिनियम के अधीन स्थापित किए गए केंद्रीय और राजकीय बोर्डों के अधिकारों को विस्तृत किया गया, तो ये यहाँ पर राइट नहीं है। आगे ऑप्शंस देखते हैं, तो देखिए राज्यों के लिए वायु प्रदूषण बोर्ड की स्थापना अनिवार्य कर दिया गया, राज्यों को ये अधिकार किया गया वे उद्योगों व वाहनों के लिए प्रदूषित वायु का मापदंड सामने लाएं, सॉरी, तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। ये तीनों ही जो है वो सही हैं। नेक्स्ट 31 राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया है, तो 31 का आपका आ जाता है डी, 2019 में शुरू किया गया। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं, तो इसमें राइट ऑप्शन देखिए सीएनजी व एलपीजी जैसे स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन की शुरुआत, तो ये भी सही है। मेट्रो सहित सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को बढ़ावा देना, ये भी सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन का परीक्षण करने वाले अवधि चलित वाहनों को अनिवार्य पीयूसी प्रमाणन, ये भी सही है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर उपर्युक्त सभी आ जाएगा। ठीक है, 33 की बात करते हैं, ये देखिए सिलिकोसिस किससे बीमारी होती है, सिलिकन ऐसे करके आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, वेट 1 मिनट रुकिए, तो इसका देखिए राइट ऑप्शन क्या है, सिलिकोसिस का सिलिकन होगा। ठीक है, और टेलकोसिस का टेल्कम पाउडर होगा। ठीक है, बाइसिनोसिस का क्या होगा आपका, कपास के तंतु। नेक्स्ट है बैक्सोसिस, इसका ईख के तंतु, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी बन जाता है। ओके, डीजल वाहनों के लिए नवीन स्क्रैप पॉलिसी 2023 के तहत कितने सालों के बाद हटाया जाएगा, तो जो डीजल वाहन हैं उनको नवीन स्क्रैप पॉलिसी के तहत 10 साल पुराने जितने भी डीजल वाहन हैं उनको कबाड़ घोषित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की नई ओल्ड व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत केंद्र सरकार द्वारा सहायता रूप में कितना धन उपलब्ध कराया जा रहा है, तो ये 300 करोड़ रुपए है। ओके, 35 हो गया। अब 36 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषाक्त तत्व ई वेस्ट में नहीं पाया जाता है, तो ये नियॉन है जो नहीं पाया जाता है। ओके, CO का विषैला प्रभाव है क्योंकि हीमोग्लोबिन के लिए इसकी शुद्धता ऑक्सीजन की तुलना में कितना होता है, तो ये 250 गुना अधिक होता है, याद रखिएगा। 38 पर्यावरण संबंधी म्यूनिख विश्व सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो ये आयोजित किया था 1984 में। ओके, 39 है, सड़क दुर्घटना से संबंधित गोल्डन आवर से तात्पर्य है दुर्घटना के बाद 1 घंटे का जो समय होता है वो गोल्डन आवर कहलाता है। वाहन चलाते समय इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने पर कितने रुपए की जुर्माना लगेगा, तो ये 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। ओके, इमरजेंसी वाहन के अंतर्गत आपके जैसे एम्बुलेंस हो गई, स्कूल के वाहन हो गए, ये सारे इमरजेंसी में आते हैं। मोटर वाहन को किस सूची के तहत शामिल किया गया है, तो मोटर वाहन को सूची समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। ओके, 42 का देखते हैं, ग्रामीण सड़कों की भूमिका है, तो ग्रामीण सड़कों में गांव से गांव को भी जोड़ती है, गांव से शहर को भी जोड़ती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त दोनों सही हैं। भारत में वर्ष 2021 में सड़क दुर्घटना में कितने लोगों की मौत हुई है, तो भारत में अगर बात करते हैं 1.5 लाख की। हैंड ब्रेक का प्रयोग किया जाता है, तो हैंड ब्रेक का प्रयोग कब किया जाता है, वाहन को कहीं खड़ा करने के लिए। ओके, 45 देखते हैं, जब आप स्कूल के लिए वाहन जब आप आगे स्कूल के लिए वाहन साइन देखते हैं तो आपको जो अपनी गति है वाहन की उसको क्या कर लेना चाहिए, धीमा कर लेना चाहिए और सावधानी से आगे बढ़ें।
नेक्स्ट है परिवहन वाहन में पीछे का नंबर प्लेट किस तरफ होनी चाहिए, तो पीछे वाला जो नंबर प्लेट है वो दाएं तरफ होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है 47, लाल रंग का नंबर प्लेट किसे जारी किया जाता है, तो ये जो आपके बिल्कुल नई कारों को। ओके, आप एक यू टर्न चाहते हैं, यदि चारों ओर बहुत ट्रैफिक है, आपको क्या करना चाहिए, तो जितनी बार जल्दी हो सके मोड़े नहीं, जितना धीरे धीरे संभव हो मोड़ लें, ऐसा भी नहीं है। यू टर्न चाहिए, अगर भीड़ भाड़ है तो फिर आपको कम व्यस्त जगह मिलने तक चलाते रहना चाहिए। ठीक है, राइट ऑप्शन इसका सी बन जाता है। वाहन के ढलान की तरफ पार्क करते समय पहिया कैसे सेट करना चाहिए, तो ये जो है 49 है आपका, इसमें सड़क सुरक्षा की या किनारों की ओर मोड़ें। सैनिकों की टुकड़ी आपके आगे सड़क पर मार्च कर रही है, आपको क्या करना चाहिए, तो धीमी गति से वाहन चलाएं। एक व्यक्ति को पुलिस द्वारा बाध्य किया जा सकता है उपयुक्त किसी भी जानकारी के लिए नहीं, भाई नाम बताने के लिए, परिचय बताने के लिए, पता बताने के लिए नहीं बाध्य किया जा सकता। नेक व्यक्ति कौन होता है, जो एक्सीडेंट होते ही जो पहला व्यक्ति होता है जो फ़ोन करता है पुलिस को, वो नेक व्यक्ति की श्रेणी में आता है और वो बाध्य नहीं है किसी भी जानकारी के लिए या पुलिस स्टेशन में रुकने के लिए। ओके, 51 आप अच्छे से समझ गए होंगे। 52 की बात करते हैं। 6 लेन हाईवे पर सामान्य ड्राइविंग के लिए किस लेन का उपयोग करना चाहिए, तो 52 का आपका है केंद्रीय लेन का। ओके, 53 देखते हैं, हैंड ब्रेक का उपयोग किया जाना चाहिए, तो हैंड ब्रेक का ढलान पर उतरने के लिए वर्ष 2020 में पिछले वर्ष की तुलना में सड़क दुर्घटना में क्या होता है, कमी आई थी। ओके, 55 सड़क सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सकता है, तो सड़क सुरक्षा विभिन्न संस्थानों की क्षमताओं को बढ़ाकर, जागरूकता बढ़ाकर, सड़कों के लिए इंजीनियरिंग डिज़ाइन में सुधार करके, और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, शराब पीकर वाहन चलाया जा सकता है जब थोड़ी दूर जाना हो, किसी भी स्थिति में नहीं। सबसे पहले जैसे ही आपको शराब दिखे वैसे ही हो जाएगा, किसी भी स्थिति में कुछ भी नहीं करना है। ओके, याद रखिएगा। धुंध में गाड़ी चलाते समय क्या करें, रफ्तार धीमी रखेंगे, फॉग लैंप चलाएंगे, विंड स्क्रीन में वाइपर को चालू कर लेंगे, तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ओके, 58 देखते हैं, किसी चौराहे पर पहुंचते समय अपना पैर क्या करेंगे, 58 में ब्रेक पर रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है 59, खतरनाक वस्तुओं का परिवहन करते समय चालक को क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या नहीं करना चाहिए, आगे वाली गाड़ी से मिलाकर वाहन नहीं चलाना चाहिए। ओके, भारत के भीतर माल परिवहन के 2 प्रमुख साधन क्या हैं, तो 2 प्रमुख साधन रेल और सड़क, ये दोनों हैं, है ना। परिवहन क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है, तो देखिए विभिन्न कार्यों के स्वचालित करने, अनुस्मारक सेट करने, कुशलता से संचार करने, तो ये राइट ऑप्शन 61 का क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है, वाहन 4.0 प्रणाली में सूचनाएं निहित होती हैं, तो क्या निहित होती है 62 में, कर भुगतान की विधि भी है, रसीद संख्या, पंजीकरण की विधि भी है, उपर्युक्त सभी है। भारत सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत ई परिवहन योजना को मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में किस वर्ष शामिल किया गया था, तो 63 का राइट ऑप्शन यहाँ पर 2002 है। हाई सिक्योरिटी के फ़ायदे, तो देखिए वाहन की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती, गैर कानूनी कार्यों पर रोक, डेटा का डिजिटलीकरण, ये सभी हो जाएगा। BH रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट YYBH XX में YY क्या दर्शाता है, तो ये बताइए क्या दर्शाता है, ये आपका वर्ष को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस प्रकार की नंबर प्लेट के लिए कमर्शियल लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो जो आपकी काले रंग की जो गाड़ियाँ होती हैं, काले रंग की नंबर प्लेट वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें कमर्शियल की ज़रूरत नहीं होती, कमर्शियल लाइसेंस की। ओके, यूपी में HSRP नंबर प्लेट कितने अंकों का होता है, तो ये 7 अंकों का होता है। ओके, नेक्स्ट है 68, पीले नंबर प्लेट किससे संबंधित है, तो देखिए आम आदमी से, इलेक्ट्रिक वाहनों से या व्यावसायिक वाहनों से, तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर व्यावसायिक वाहनों से हो जाएगा। यूरो मानदंड पर आधारित BS मानदंड पहली बार किस वर्ष स्थापित किए गए थे, तो 69 में, 2000 है। भारत में वाहन प्रदूषण मानक को किस नाम से जाना जाता है, तो वाहन प्रदूषण मानक, ये 70 आपका क्वेश्चन यहाँ 40 लिखा हुआ है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, BSES। ओके, मोटर वाहन इंजन में वायु तथा ईंधन का अनुपात सही न होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर कौन सी गैस निकलती है, तो अगर ऐसा है तो मोनोऑक्साइड निकलेगी। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि आपकी हार्ट को प्रॉब्लम करती है, और सिगरेट में भी आपकी यही जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वही गैस जो धुआं है वही निकलता है। ओके, 72 है, प्रशिक्षक लाइसेंस कितने समय के लिए वैध होता है, तो प्रशिक्षक लाइसेंस 6 माह के लिए वैध होता है। ड्राइविंग स्कूल क्या सुनिश्चित करने में मदद करता है, तो देखिए कुशल, आत्मविश्वास और जिम्मेदार ड्राइवर बनाने में,
राइट ऑप्शन यही है 73 का। वाहन व सारथी सॉफ्टवेयर का संबंध किससे है? वाहन पंजीकरण के लिए और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, दोनों के लिए है। गोल्डन आवर का मतलब जान बचने की संभावना कम, इस दौरान इलाज नहीं शुरू, इस समय इलाज होने शीघ्र स्वस्थ होने की, इस समय इलाज होने से शीघ्र स्वस्थ होने की संभावना बढ़ जाती है। जिसमें एक्सीडेंट हुआ है उसके 1 घंटे का समय। घायल व्यक्ति को CPR देते समय कम से कम क्या करेंगे? तो कम से कम यहाँ पर हम 30 बार दबाव देंगे जो चेस्ट होती है उसके बीच में, और 2 बार मुंह से मुंह में सांस देंगे। ओके, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट है 77। सड़क जो संकेत है ये किसका संकेत है? देखिए ट्रक बना हुआ है और निषेध बना हुआ है, तो ट्रक नहीं जा सकता। 77 का होगा ट्रक नहीं जा सकता। ये देखिए किस साइड मुड़ रहा है? दाएं ओर मुड़े, तो सड़क आगे दाईं ओर क्या हो जाएगा? सड़क पर सीधे वाहन ले जाएं। 78 का क्या हो जाएगा? दाईं ओर मुड़े। ओके, 79 देखते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में धारा 2B का संबंध किससे है? तो नवाचार को बढ़ावा देने से। ओके, नेक्स्ट है ड्राइविंग करते समय किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है? तो देखिए ड्राइविंग करते समय सभी दरवाजे अंदर से लॉक करें। स्थानीय पुलिस, एम्बुलेंस और फायर स्टेशन के टेलीफोन नंबर अपने पास रखना चाहिए। रात के समय आवश्यक होने पर ही चलें। तो राइट ऑप्शन इसका उपर्युक्त सभी है। अब आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की है? तो ये शिव प्रसाद गुप्ता जी ने की है 10 फरवरी 1921 को। ओके, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार वो पूछ रहे हैं, तो राइट ऑप्शन इसका होगा वाराणसी। क्या होगा? वाराणसी। ओके, उत्तर प्रदेश हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है। तो सबरी संकल्प अभियान जो है वो कुपोषण को दूर करने के लिए है। ओके, उत्तर प्रदेश राज्य पोषण मिशन संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश राज्य पोषण मिशन है वो किसके लिए संबंधित है बताइए? 84 का क्या होगा? सी होगा। ओके, अब 85 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? तो 85 जो है उत्तर प्रदेश की बात हो रही है कि किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? तो ये आपका मध्य क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, मध्य क्षेत्रीय परिषद में आपके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आते हैं। कौन कौन से राज्य आते हैं? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ओके, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी, कौन से वर्ष में की गई थी? तो 1972 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में उर्दू जो है वो द्वितीय राजभाषा है। अगरिया, बेगा और भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में मुख्यतः निवास करती हैं? तो 87 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सोनभद्र। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में क्या नहीं बताइए? विश्वनाथ मंदिर, अस्सी घाट, आगरा किला, विक्टोरिया मेमोरियल। तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये नहीं है, क्योंकि ये कहाँ पर है? कोलकाता में। ओके, अब 89 की बात करते हैं। 89 चैती, ये लोकगीत है और गायन का अवसर है। तो चैती जो है वो आपके कब गाए जाएंगे बताइए? चैती चैत में गाए जाएंगे, तो ये क्या हो गया? मौसमी गीत हो गया। कजरी कब गाया जाता है? विवाह एवं मौसमी गीत है। रसिया कब गाया जाता है? रसिया से ही समझ गया, ब्रज का लोकगीत हो गया। और सोहर संस्कार गीत हो गया। ठीक है, तो आप इसका जो राइट ऑप्शन है वो 89 का ए है। घोषिताराम, जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे, स्थित है। घोषिताराम जो जगह है वो कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो ये कौशाम्बी में है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में है? तो इसमें देखिए 91 का राइट ऑप्शन है हुलास। ओके, जनरथ नाम दिया गया है। जनरथ किसको नाम दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश में जनरथ किसको कहा गया है? 92 का राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत AC बस सेवा को जनरथ कहा गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो 93 का यहाँ पर है ललितपुर में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चूड़ी उद्योग, शाहजहाँपुर। चूड़ी उद्योग कहाँ होता है बताइए आप? फिरोजाबाद में है ना, तो ये सही नहीं है। ताला उद्योग अलीगढ़ में होता है। कालीन भदोही में होते हैं। चिकन उद्योग लखनऊ में। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है यहाँ पर? 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, कितनी वृद्धि हुई? 10.8% की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रीय क्षेत्र होगा, क्या होगा बताइए? 96 में उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र कौन सा होगा बताइए? ये बुंदेलखंड होगा।
ओके। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? तो समग्रता उपागम को। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो कौन सा है? नलकूप है। ओके, नलकूप और कुओं द्वारा, मतलब यहाँ पर हम नलकूप लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त साझा जाता है? तो 99 का धान, मक्का, गेहूँ। ओके, जो फसल चक्र है, पहले धान उगाई गई, फिर मक्का उगाई गई, उसके बाद गेहूँ। ओके, नेक्स्ट है 100 नंबर। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक क्या है? लखनऊ है। ओके, अब आपके कंप्यूटर के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? ट्रैकर बॉल इनपुट डिवाइस है। MS एक्सेल सीट में अगर किसी सेल में से टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा है तो इस समस्या का समाधान निम्न में से किसका इस्तेमाल करके किया जा सकता है? तो 102 का यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग है। ओके, MS एक्सेल के टेक्स्ट ओवरफ्लो को रोकने के लिए टेक्स्ट रैपिंग का उपयोग करते हैं। 103 MS वर्ड में फॉन्ट को परिवर्तित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट जो की है उसका यूज़ करेंगे? तो Ctrl+Shift+F। याद रखिएगा कौन सी शॉर्टकट की है? Ctrl+Shift+F। सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की है? तो 104 का जो राइट ऑप्शन है डगलस एंजेलबर्ट। याद रखिएगा माउस की खोज किसने की है? डगलस एंजेलबर्ट। 105 है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पर देखिए MS विंडोज़ जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स, मैकओएस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन से हैं? तो ये आपके कीबोर्ड तथा माउस हैं। ठीक है, 106 का C। नेक्स्ट है आपका 107। कंप्यूटर मॉनिटर को किस नाम से भी जाना जाता है? कंप्यूटर मॉनिटर की बात हो रही है। वीडियो की फुल फॉर्म जाती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ओके, ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर से बात करने देती है जैसे माउस या कीबोर्ड, ये क्या कहलाता है? तो ये 108 है, इसका है इनपुट। लेज़र प्रिंटर की प्रिंटिंग गति को मापने की इकाई क्या होती है? तो ये होती है आपकी पृष्ठ प्रति मिनट। फैन का पूर्ण रूप क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? मोबाइल के जरिए जब हम अपनी धनराशि है वो इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं उसको क्या बोलते हैं? IMPS। IMPS की फुल फॉर्म होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या होती है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। 112 है ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स बताइए क्या है? तो इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना। इंटरनेट में का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट में पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है। DOM किस तरह से वेब पेज को दर्शाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ट्री जैसी संरचना। ओके, त्रुटि संख्या इंगित करता है कि इस विशिष्ट URL को बदल दिया गया है और ये नॉन एक्टिव एग्जिट हो गया है। तो आप देखते होंगे 4 जैसे ही आप कुछ एरर आती 404 लिखकर आ जाता है या नहीं आ जाता है ना। 116 टेलनेट का तात्पर्य है। टेलनेट का मतलब क्या होता है? टेलनेट का मतलब होता है टेली टाइप नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट है 107। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल किसी वर्क स्टेशन को उपयोगी तरीके से सर्वर होस्ट पर मेल ड्रॉप को गतिशील रूप से एक्सेस करने देता है? तो 117 का POP3 है। यूनिक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, 118 का मल्टीटास्किंग प्रचालन तंत्र। यूनिक्स क्या है? एक बहुउपयोगकर्ता टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ही है। अगर सिर्फ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर लिखा हो तो भी आप उसको टिक करिएगा। विंडोज़ का पहला संस्करण लॉन्च किया गया। विंडोज़ का जो पहला संस्करण है वो 1985 में लॉन्च किया गया। लाइनेक्स क्या है? ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स है, लाइनेक्स है, ये क्या है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। उमंग का विस्तृत रूप क्या है? तो उमंग का है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन। ओके, कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच में ईमेल सुविधा प्रदान करता है? तो 122 का SMTP। इसको क्या बोलते हैं? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म याद होना चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन किसी बिल के भुगतान के साथ साथ इंटरनेट पर प्रसारित करने की अनुमति देता है? तो 123 का यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रस्तुति और भुगतान। ओके, नेक्स्ट है मार्केट प्लेस का कौन सा रूप एक ही उद्योग के खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ लाता है? तो 124 का यहाँ पर है वर्टिकल। निम्नलिखित में से कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउज़र है? तो पहले की बात हो रही है, सबसे पहला कौन सा आता है बताइए? 125 में आपका जो नेटस्केप नेविगेटर है वो आता है सबसे पहले। ओके, नेक्स्ट है 126। 1961 में डैश ने पैकेट स्विचिंग नेटवर्क पर एक
पेपर प्रकाशित किया? तो 126 का आपका लियोनार्ड क्लेनड्रॉप। हैकर्स आमतौर पर कंप्यूटर वायरस का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करते हैं? तो उनका जो उद्देश्य होता है, देखिए, लॉग करने के लिए प्रत्येक उपयोगकर्ता के स्ट्रोक की निगरानी करें, उपयोगकर्ता की आईडी, पासवर्ड जैसे संवेदनशील जानकारी तक पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित उपयोगकर्ता के डेटा को दूषित करना। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है IoT प्रणाली में मुख्य भाग हैं। तो इसमें जो मुख्य भाग हैं वो क्या है? सेंसर, नेटवर्क कनेक्टिविटी, डाटा प्रोसेसिंग। राइट ऑप्शन यहाँ पर उपर्युक्त सभी हैं। अब IIoT क्या है? तो इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या है? इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स है IIoT का मतलब। नेक्स्ट है 130 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? तो इसमें देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य बुद्धिमान मशीनें विकसित करना है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक घटक है? तो 131 का यहाँ पर है सीखना। डैनियल बोब्रो द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का क्या नाम है? तो 132 का यहाँ पर बी है। इस सिस्टम को स्टूडेंट के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है 133। डेटा उत्पन्न होते ही वास्तविक समय में उसका विश्लेषण करने की जो प्रक्रिया है वो स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग डेटा विश्लेषण और मशीन लर्निंग के लिए किया जाता है? तो 134 का यहाँ पर है पाइथन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं की पहचान करके डेटा की आयमिता को कम करने की एक तकनीक है? तो 135 का यहाँ पर हो जाएगा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। इसकी PCA भी इसको बोलते हैं। ओके, गहन शिक्षा की शुरुआत कब हुई है? तो गहन शिक्षा की शुरुआत हुई है 1943 में। ओके, नेक्स्ट है मशीन लर्निंग AI का एक क्षेत्र है जिसमें लर्निंग एल्गोरिथम शामिल है, जो कि क्या है? यहाँ पर किसी कार्य को निष्पादित करने में अनुभव के साथ, समय के साथ उनके प्रदर्शन में सुधार करें। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी है। निम्न ऊर्जा रेडियो संचालन को सपोर्ट करता है? तो 138 का यहाँ पर हो जाएगा ब्लूटूथ। नेक्स्ट है वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो 139 का यहाँ पर हो जाएगा सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में रिक्त कार्यपत्रक में आज की तारीख के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन है? तो आज की तारीख के लिए जो फंक्शन है वो है टुडे। ओके, वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितने पर सेट रहता है? तो अगर हम बात करें तो ये रहता है 100% पर। ओके, एक्सेल फार्मूला सीलिंग 19,4 फ्लोर 19,4 का परिणाम क्या है? तो इसका जो परिणाम होगा वो 36 होगा। 143 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है? तो 143 का राइट ऑप्शन यहाँ पर है प्लॉटर। राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है? तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर। बुद्धिमान एजेंट के माध्यम से महसूस करते हैं और डैश के माध्यम से कार्यवाही करते हैं। तो इसका 145 का जो राइट ऑप्शन है ये सेंसर और एक्चुएटर्स है। ठीक है, 145 का ए है। 146 निम्नलिखित में से LISP का सही फुल फॉर्म है? तो LISP का जो सही फुल फॉर्म है वो होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। ओके, मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए उपयोगी माना जाता है। तो 147 का यहाँ पर बन जाता है क्लाउड बेस्ड। क्लाउड संगणना सेवा निम्नलिखित नहीं करती है। क्लाउड संगणना सेवा निम्नलिखित नहीं करती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 148 का वो है आपका बी, वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन। बैंकिंग शब्दावली में PIN का संक्षिप्त रूप बताइए। PIN डैश का संक्षिप्त रूप है, मतलब इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो PIN की जो फुल फॉर्म है वो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है। क्या है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर डी है। IECT शब्द का क्या अर्थ है? तो IECT का जो अर्थ है वो हो जाता है सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो ये आपके 150 क्वेश्चंस हो गए। आगे आपके प्रैक्टिस सेट रोज़ 10 बजे आपको मिल जाएगा, तो चैनल के साथ जुड़िएगा ज़रूर। बने रहिए ऐसे ही और अपडेट के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।